हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को तेहरान में शहीद कर दिया गया। ईरानी हुकाम और हमास ने भी शहादत की तस्दीक कर दी। तेहरान में हनिया के क़याम गाह पर कातिलाना हमला किया गया। हमले में हनिया के सिक्योरिटी गार्ड भी शहीद। इस्माइल हनिया ईरानी सदर की तकरीबी हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए ईरान गए थे। कातिलाना हमले की तहकीकात जल्द सामने लाएंगे। ईरानी हुकाम का मौक़िफ़। हमास तर्जुमान का शहादत पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, इस्माइल हनिया पर इसराइल के एजेंट्स ने हमला किया। इस्माइल हनिया का बदला लिया जाएगा। हमास बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाने के लिए खुली जंग के लिए तैयार है। इस्माइल हनिया पर बुज़दिलाना हमले से जारहियत में इजाफा होगा। मेरे वालिद की ख्वाहिश पूरी हो गई। इस्माइल हनिया के बेटे अब्दुल सलाम हनिया का कहना है कि रहनुमाओं के कत्ल से मुज़ाहमत नहीं रुकेगी। हम एक मुसलसल जंग में हैं और इनकलाब की जानिब गामजन हैं। गासिब अफवाज से आज़ादी तक जंग जारी रहेगी। इस्माइल हनिया की शहादत पर अमरीकी रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है, इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद इलाक़ाई कशीदगी के इम्कानात बढ़ गए हैं। जंग के खित्ते में फैलने के इम्कानात बढ़ गए हैं। सफारतकारी के लिए हमेशा गुंजाइश और मौक़े मौजूद होते हैं। मशरिक़ वस्ता की जंग रोकने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत पर JUI और जमात इस्लामी का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, पाकिस्तानी कौम इस्माइल हनिया के खानदान के गम में बराबर की शरीक है। इस्माइल हनिया की शहादत से फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक ख़त्म नहीं होगी। इस्माइल हनिया की खिदमात पर कौमी और सूबाई असम्बलियों में करारदाद पेश करेंगे। इजराइल जारहियत के खिलाफ जुमे को मुल्क भर में मुजाहिरे किए जाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि अल्लाह का शेर इस्माइल हनिया सुरखरू हो गया। इस्माइल हनिया का क़याम हिजरत और शहादत अल्लाह के लिए थी। इस्माइल हनिया ने दुनिया की जालिम तरीन ताकतों का दिलेरी से मुकाबला किया। इजराइल और इसके सरपरस्तों को इस जुल्म की कीमत चुकाना होगी। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती हैं। हमास सरबराह इस्माइल हनिया का नाम भी क़िबला अव्वल के आज़ादी के जंग के शहीदों में अमर हो गया। हनिया ख़ानदान आज़ादी के जंग की अपने खून से आबपारी में पेश पेश। हनिया ख़ानदान के 60 अफराद जान का नजराना पेश कर चुके हैं। 10 अप्रैल को हनिया के 3 बेटे हाजिम, मोहम्मद और आमिर शहीद हुए। अलशाती कैंप पर हमले में 3 पोते और 1 पोती भी शहीद हुई। 25 जून को हमले में हनिया की बहन जहरनिया समेत ख़ानदान के 10 अफराद ने जाम शहादत नोश किया। गुज़िश्ता साल नवंबर में इस्माइल हनिया का पोता और पोती भी इसराइली बमबारी में शहीद हुए। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत। जमात इस्लामी ने गवर्नर हाउस के बाहर धरना मौखर कर दिया। इस्माइल हनिया शहीद की गायबाना नमाज जनाजा आज शाम 5 बजे न्यू MA जिना रोड इस्लामिया कॉलेज के बाहर अदा की जाएगी। जमात इस्लामी का धरना छठे रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मुतालबात तस्लीम न होने पर मुल्क भर में शटर डाउन और पहिया जाम की धमकी दे दी। कहा कि पूरी कौम ने धरने से उम्मीदें वाबस्ता कर रखी है। IMF से मुआहिदे का तासुर झूठ और फ्रॉड है। हुक्मरान अपने अखराजात कम करें। 1300 CC गाड़ियों में बैठे, अय्याशियां खत्म करें। इसी से कौमी खजाने की बहुत बचत होगी। चित्राल का गौज़े पुल सैलाबी रैली में बह गया। नाले पर आर्जी पुल बनाकर मुसाफिरों को रेस्क्यू किया गया। सैलाबी सूरत हाल के बायस चित्राल में दफ़ा 144 का नफाज। कागान में इंतजामिया ने सयाहों की 100 से ज़ायद गाड़ियाँ नारान से बाबूसर टॉप क्रॉस करवा दी। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। बारिशों की वजह से कोहाट समेत मुख्तलिफ इलाकों में 13 अफराद जाँ बहक हो गए, 5 जख्मी हो चुके। 1 घर मुकम्मल तबाह, 15 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। चित्राल, दीर और दीगर बालाई इलाकों में राबिता पुल और कई सड़कें तबाह हो गई। बलोचिस्तान में भी बारिशों के नुकसानात पर PDMA रिपोर्ट जारी। लोरालाई में आसमानी बिजली गिरने से 1 बच्चा जाँ बहक। सैलाबी रेलों की वजह से 2 घर मुकम्मल तबाह, 3 पुलों को भी नुकसान पहुंचा। बारिशों के बाइस 2 एकड़ ज़रई अराजी भी मुतासिर।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक 5 और 6 अगस्त तक मानसून बारिशों का स्पेल जारी रहेगा। पंजाब के बेशतर हिस्सों में बारिश का इम्कान। आज बालाई केपी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान कश्मीर में चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्के। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट का सरकारी वकील के रिपोर्ट पेश न करने पर इजहार बरहमी। डायरेक्टर FIA लाहौर से कल रिपोर्ट तलब कर ली गई। कल रात से मेरी वीडियो दोबारा पोस्ट की जा रही है। FIA ने अभी तक मुतल्लिका लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, ना ही किसी को नोटिस जारी किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पता नहीं इन लोगों को क्या गारंटी है कि वो सरेआम फिर रहे हैं। FIA ने कमेटी बनाई मगर मुझे तलबी का नोटिस वगैरह नहीं मिला। मैंने बेबस ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाई है। विफाकी वज़ीर दाखिला से मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के MNA हमीद हुसैन की क़यादत में कुर्रम से ताल्लुक़ रखने वाले वफ़द की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कुर्रम में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़यात पर सख्त तशवीश का इजहार किया। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जामे हिकमत अमली तरतीब देने पर तबादला ख़याल। फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी PTI का कहना है मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है। मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करूंगा। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, 9 मई में तहरीक इंसाफ का कोई बंदा मुलव्वस है तो उसे ज़रूर सज़ा दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक PTI के मुकदमात से अलग हो जाएं। बानी PTI का जमात इस्लामी के धरने की हिमायत का भी ऐलान। कारकुनों को शिरकत की हिदायत। जेल से नई फिल्म आई है, प्लीज मुझसे बात करो, छोड़ूंगा नहीं के बाद नया यू टर्न, प्लीज मुझे माफ कर दो, कभी गिरेबान तो कभी पांव पकड़ना इनका वतीरा है। PTI के मुल्क दुश्मन एजेंडे पर कारबंद। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं हो सकता। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की घनगरज। खुद साख्ता इनकलाबी तरले मिनतों पर उतर आया। फौज से मुज़ाकरात नहीं, 9 मई के गुनाह की मुआफ़ी मांगो। मरियम औरंगजेब का बानी PTI पर तंज। अज़मा बुखारी ने रद्द अमल देते हुए कहा, नाकाम बगावत और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का मलबा मरियम नवाज पर मत डालो। 9 मई की नाकाम बगावत का हिसाब देना और सजा भी भुगतना पड़ेगी। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 कौमी असम्बली में पेश। किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। जिस पार्टी ने लिस्टें नहीं दी उसे मखसूस नशिस्तें ना दी जाएं। स्पीकर एयाज सादिक ने बिल मुतल्लका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। इलेक्शन तरमीमी बिल मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। अपोजिशन की बिल की शदीद मुखालिफत, ऐवान में नारेबाजी। मजहबी बुनियाद पर मखसूस नशिस्तें मुख्तस करने की तजवीज़ मुस्तरद। पंजाब हुकूमत ने विफाकी वजारत कानून को फैसले से आगाह कर दिया। पंजाब हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 51 में तरमीम की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। इंडेक्स में 259 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 78,888 पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता 278 रुपये 60 पैसे का हो गया। कराची में होल्डिंग टैक्सेस के खिलाफ दुकानदारों की हड़ताल शुरू। ताजिरों ने होलसेल मार्केट्स और दाल की मिलें 3 रोज के लिए बंद कर दी। मुल्क भर की गल्ला मंडियों से अजनास की सप्लाई बंद रहेगी। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन का कहना है कि मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो 6 अगस्त से लाहे अमल का ऐलान करेंगे।
इस्लाम में सब्जियों की कीमतों में फ़र्क, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने निर्खों की तकाबुली जायजे से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत डिवीजनल कमिश्नर्स डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। अशिया खुर्रनोश की कीमतों में और दस्तियाबी का जायजा लिया गया। और टीवी, फिल्म और स्टेज के मारूफ अदाकार सरदार कमाल इंतकाल कर गए। मरहूम का काफ़ी अरसे से दिल के आर्ज़े में मुब्तला थे। नमाज जनाजा आज फैसलाबाद में अदा की जाएगी।